हर साल ये कद्दू शहर में आता है, लेकिन यहाँ के लोग उससे डरते नहीं, उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि जो भी इस कद्दू का शिकार करता है उसे न सिर्फ $5 मिलियन का इनाम मिलता है, बल्कि शहर से बाहर जाने की खास इजाजत भी मिलती है। उस साल भी कद्दू एक पुराने कमरे में घुसता है और अंदर आते ही अजीब महसूस करता है। ये वही कमरा था जहाँ वो जिंदा रहते हुए बड़ा हुआ था। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो इसी जगह पर इस रूप में वापस आएगा। 1 साल बाद जिम फिर से उसी कमरे में खड़ा है जहाँ उसका पूरा बचपन गुजरा था। अचानक उसके कद्दू वाले सिर से गुस्से की आग भड़कती है और पूरा कमरा झलकर राख हो जाता है। रात के अंधेरे में उठती ये आग दूर से एक सिग्नल की तरह दिखती है और शहर के लोग खुशी से चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जैक को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो खेतों की तरफ और ध्यान से सुनता है तो उसे मक्का के खेतों के बीच से कद्दू की भारी सांसों की आवाज आती है। वो तुरंत अपनी गन निकालता है और आवाज की दिशा में भागता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता है उसके कदम रुक जाते हैं। उसे कद्दू की कमर पर बंधी हुई बेल्ट दिखाई देती है। ये वही बेल्ट थी जो उसने पिछले साल अपने छोटे भाई जिम को गिफ्ट में दी थी। कद्दू जैसे अब भी कहीं अंदर से उसे पहचान रहा हो, जैसे वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। घर पहुंचकर जैक सीधा अपनी माँ से पूछता है जिम कहाँ है। उसकी माँ भारी दिल से सच बताती है। हर साल जो कद्दू दानव शहर में आता है वो कोई और नहीं, जिम ही है। पिछले साल जो चैंपियन बना था वही इस श्राप का नया शिकार बन जाता है और अगले साल कद्दू बनकर वापस आता है। ये सुनकर जैक सब समझ जाता है और सच किसी को न बताने का फैसला करता है। वो शहर के चर्च में जाता है जहाँ उसका भाई कद्दू के रूप में फिर से प्रकट होता है। दोनों भाई चुपचाप एक दूसरे को देखते खड़े रहते हैं, एक इंसान एक दानव, लेकिन दोनों के बीच खून का वही रिश्ता। तभी अचानक पीछे से एक नौजवान कूद कर आता है और बिना सोचे समझे सीधा कद्दू दानव के सिर में गोली मार देता है। जैक का राज, उसका भाई और ये श्राप सब कुछ